राधे राधे विद्यार्थियों, काफ़ी बेहतरीन एक और नया टॉपिक मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए अद्भुत सेशन हम लोग चला रहे हैं और इस अद्भुत सेशन में आप बायोलॉजी की बेहतरीन कॉन्सेप्ट एक्सेप्ट कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग लेक्चर नंबर 7 अटेंड करेंगे। और आज का जो वीडियो है ये सबसे ज़्यादा पर्सनली होने वाला है और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज का मुद्दा थोड़ा गंभीर है। आज का मुद्दा गंभीर इसलिए है क्योंकि आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एलिमेंट्री कैनाल को, मतलब इसको बोलते हैं आहार नाल या आहार नली। ये मनुष्य के शरीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। आहार नाल के बिना जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती है, जिसकी पूरी लंबाई 8 से 10 मीटर की, देखो अब लिखना कुछ और है आप लोगों को, 8 से 10 मीटर की होती है। लिखना तो पूरा बड़ा तो लिखना नहीं है, लिखना कुछ ठोस शब्दों को है, लेकिन समझाना मैं चाहता हूँ एडवांस लेवल का। पूरी समझा करके उसके बाद से जो लिखना है वो लास्ट में मैं बोलूँगा। तो देखिए, पहले ये सारा जो फिगर आपके सामने दिखाई दे रहा है, बिल्कुल सही देखा आपने, इसी फिगर को बोलते हैं एक साथ मिला करके आहार नाल। तो आहार नाल की शुरुआत हो रही है यहाँ से, ध्यान दीजिएगा, ये मुख गुहा है ना, ये मुख गुहा से आहार नाल की शुरुआत हो रही है। पहले फिगर को समझिए बाबू, ये आहार नाल की, और ये बहुत काफ़ी लंबा आता है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको बोलते हैं ग्रहणी। इसी में गर्दन है, इसी में छाती है, और ये जो देख रहे हैं अब पेट में ये पहुँच गया है। पेट में ये मतलब उधर का मतलब पेट में प्रवेश कर गया है, इसमें होता है आमाशय। और यहाँ जो एक पत्ती के कलर का आप देख रहे हैं ना, पत्ती के साइज का, इसी को बोलते हैं अग्न्याशय। यही पत्तियाँ में से, अग्न्याशय में से जो तनमुनी आगवा निकला है, इसको बोलते हैं अग्न्याशय नली। यही नलिया में से निकलता है हम लोग का यकृत, जिसको हम लोग किडनी या लीवर, जिसको हम लोग इसी को हम लोग यकृत या हम लोग लीवर भी कहते हैं। लीवर जो है वो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, जिसका वजन लगभग 1.5 kg का होता है। 1 इसका याद रखिएगा, इसका वजन कितना होता है जी, तो 1.5 kg का लगभग होता है। इसीलिए शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि इसको माना जाता है। ये अग्न्याशय है, और पूरा भोजन इसमें, जो अग्न्याशय में आंशिक रूप से भोजन के पचे हुए लेई को काइम कहते हैं। काइम इसमें आंशिक रूप से पचता है, लेकिन अब जब इसमें घुसेगा ना तो इसमें टूटता रहता है, टहलते रहता है, टूटते टूट के इसमें बहुत टूट जाता है। और रेक्टम से होते हुए ये मलद्वार है, और इस प्रकार से मलद्वार के माध्यम से शरीर से बाहर बेकार पदार्थ निकल जाते हैं। इस फिगर को ध्यान समझिए बाबू, ये आहार में से ही निकलता है पैरोटिड ग्रंथि, और ये बहुत ही बेहतरीन ग्रंथि है। भोजन को कितने मात्रा में लेना है, कितना पचाना है, इसका नियंत्रण समन्वय बहुत तगड़ा है। तो आहार नाल की शुरुआत यहाँ से हो रही है। यहाँ आप यकृत देख रहे हैं, यहाँ आप अग्न्याशय देख रहे हैं। अग्न्याशय का मतलब क्या, इसी में ना अग्न्याशय में 3 भाग होता है। इसके ऊपरी भाग में हवा जमा होता है, जबकि मध्य और निचले भाग में भोजन जमा होता है। और इसी अग्न्याशय में ना जठर ग्रंथियाँ पाई जाती है। जठर का मतलब जो जलाने वाला पदार्थ दे, तो इसी में जठर ग्रंथियाँ पाई जाती है। और उसी जठर ग्रंथि में से 2 पाचक एंजाइम बाहर निकलते हैं। ये होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्या होता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और दूसरा होता है आपका, ये पहला है, दूसरा होता है आपका पेप्सिन। ध्यान दीजिएगा, दूसरा होता है आपका पेप्सिन। 2 प्रकार के पाचक एंजाइम इसमें जठर ग्रंथि में से निकलते हैं, जो प्रोटीन को पचाने का कार्य करते हैं, भोजन को पचाने का कार्य करते हैं। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, शुरुआत से आप फिगर को ऑब्जर्व कीजिए। ये जो फिगर आप अभी देख रहे हैं, ये फिगर है एलिमेंट्री कैनाल का, जिसको आहार नाल भी कहा जाता है। इस आहार नाल की पूरी लंबाई 8 से 10 मीटर की होती है। क्या लिखना है फिगर में, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्या समझना है आपको कि आप किसी और को समझा लें और एग्जामिनेशन में काफ़ी बड़े पैमाने पर 5 नंबर वाला एक बड़ा क्वेश्चन है, इसको भी हासिल कर लें। इसके लिए मैं आपको तैयार कर रहा हूँ, आपको रेडी कर रहा हूँ। ये पूरा आहार नाल का फिगर है। मैंने आपसे बोला कि आहार नाल मुख गुहा से स्टार्ट होता है। इसका प्रारंभिक भाग लगभग एक समान व्यास वाला होता है, जिसको ग्रहणी कहते हैं। यह ग्रहणी छाती तथा गर्दन को पार करके उदर में प्रवेश करता है। उदर का मतलब पेट में प्रवेश करता है, और अमाशय से जुड़ा होता है। ये अमाशय में 3 भाग होते हैं, जिसमें ऊपरी भाग में हवा जमा होता है और मध्य तथा निचले भाग में भोजन जमा होता है।
ये अमाशय में ही, अमाशय के निचले भाग में ही ना जठर ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, जिसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पेप्सिन नामक एंजाइम पाए जाते हैं जो प्रोटीन को पचाने का कार्य करते हैं। ये इसके प्रारंभिक भाग को अग्न्याशय नली बोलते हैं और अग्न्याशय नली से ही यकृत बाहर निकलता है, जो कि शरीर की सबसे बड़ी अंग है, सबसे बड़ा ग्रंथि है, जिसकी लंबाई, जिसकी वजन लगभग 1.5 kg का होता है। भोजन इन्हीं टूटते टूटते, इस माध्यम में टूटते टूटते रेक्टम से होते हुए मलद्वार तक पहुंचता है और मलद्वार के रास्ते से हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। इसमें कुछ और भी चीज़ें हैं। मैं बेसिकली चूँकि आपके क्लास 10th की मैं अद्भुत तैयारी करवाने का कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए आपको लिमिटेड शब्दों को भी जानना पड़ेगा, तभी जाकर के आप बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं या समय के अनुसार आप सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए मेरे दोस्तों, अभी तो आपने ये बात लिखा, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपको एग्जामिनेशन में लिखना क्या है, आपको अपने नोटबुक में लिखना क्या है। तो आप लिखिएगा कि आहार नाल, 2 बार मैं बोलूँगा और दोनों बार सेम चीज़ बोलूँगा कि आहार नाल मानव के शरीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, जो मुख गुहा से शुरुआत होता है और इसका प्रारंभिक भाग एक समान व्यास वाला होता है, जिसको ग्रहणी कहा जाता है। यह ग्रहणी गर्दन तथा छाती को पार करके उदर में प्रवेश करता है और उदर में अमाशय से जुड़ा होता है। अमाशय के ऊपरी भाग में हवा जमा होता है, जबकि मध्य और निचले भाग में भोजन जमा होता है। अमाशय में ही जठर ग्रंथियां पाई जाती है, जिसमें प्रोटीन को पचाने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पेप्सिन नामक पाचक एंजाइम रहते हैं। भोजन अंत में मलद्वार से बाहर निकल जाता है। उसके बाद फिगर बनाइएगा इतना लिखने के बाद, और फिगर बनाने के बाद नीचे लिख लीजिएगा कि अमाशय में आंशिक रूप से पचे हुए भोजन लेई को कायम कहा जाता है। क्या कहता है यहाँ पर देखो, उठा बाबू, कायम कहा जाता है। क्या बोलते हैं बाबू इसको? तो इसको कायम कहा जाता है। अब लास्ट में एक बार और दोस्तों, जो हमने बोला ना वही सही है, वही आपको नोटबुक में भी लिखना है और वही आपको एग्जामिनेशन में भी लिखना है और वही आपको बड़ी सफलता भी दिलाएगा और वही आपको बड़ा नंबर भी दिलवाएगा। इसलिए एक बार और लास्ट में आप सुनने की कोशिश करेंगे बेहतरीन ढंग से। ऐसे लिखेंगे आप, आहार नाल की पूरी लंबाई 8 से 10 मीटर की होती है। इसका प्रारंभिक भाग मुख गुहा से शुरुआत होता है और मुख गुहा से शुरुआत होता है। इसका प्रारंभिक भाग एक समान व्यास वाला होता है, जिसको ग्रहणी कहा जाता है। यह ग्रहणी गर्दन तथा छाती को पार करके उदर में प्रवेश करता है और उदर में अमाशय से जुड़ा होता है। अमाशय के ऊपरी भाग में हवा जमा होता है, जबकि मध्य और निचले भाग में भोजन जमा होता है। अमाशय के ही निचले भाग में जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिसमें भोजन और प्रोटीन को पचाने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पेप्सिन नामक एंजाइम पाए जाते हैं। और अंत में भोजन रेक्टम से होते हुए मलद्वार तक पहुंचता है और मलद्वार से हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। इसके बाद से फिगर बना लीजिएगा। फिगर बनाने के बाद नीचे 2 लाइन केवल नोट कर लीजिएगा कि अमाशय में आंशिक, पूरा ना, अमाशय में आंशिक रूप से पचे हुए भोजन लेई को कायम कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से, इस लेक्चर के माध्यम से आपके क्लास 10th बायोलॉजी का एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो हमने इसमें दिया, प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। इसमें आहार नाल की पूरी अध्ययन आप लोग किए हैं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका हृदय के गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक अगले धमाकेदार वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और पर्सनली चैनल को किसी और से सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आगे के धमाकेदार वीडियो में। तब तक लिए भारत माता की जय, जय हिंद।